Hi guys, my name is Arpan. I'm a IT graduate too, and also I'm a software engineer. So without further delay, let's get started into the problem. So आज का जो problem है वो हमारा नाम है, that is name is maximum ice cream bars. Okay. So let us go through the problem statement and explain each and every line. It is a sweltering summer day. Summer day का time है. A boy wants to buy some ice cream bars. Okay. A store, there are n ice cream bars. You are given array cost of length है. मतलब एक cost वाला array है, ठीक है, जिसका length n है. Where I cost where cost I is the price of the ith ice cream bar in the coins. मतलब मतलब कॉइन एक करेंसी है, मतलब वैसे समझ लो कि रुपए है, ठीक है। और जो आयत एरे में जो आयत एलिमेंट है वो देता है कि आयत आइसक्रीम का वो रुपए में कितना प्राइस है, इसका मतलब है द बॉय इनिशियली हैज coins to spend and he wants to buy as many ice cream bars as possible. मतलब ऑब्वियसली बॉय पहले बॉयज के पास कुछ ना कुछ पैसा होगा, ठीक है, तो उससे वो आइसक्रीम बार खरीदेगा। बॉय कैन बाय आइसक्रीम बार्स इन एनी ऑर्डर, किसी ऑर्डर में आइसक्रीम बार खरीद सकता है। रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसक्रीम बार्स द बॉय कैन बाय विद कॉइन्स। तो बॉयज के पास इतने कॉइन्स है, कॉइन्स के नंबर ऑफ कॉइन्स है बॉयज के पास। यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम बाय काउंटिंग सॉर्ट। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्यूशन में एनफोर्स नहीं करता है, अगर हम काउंटिंग सॉर्ट से भी दूसरे तरीके से हम सॉल्व करते हैं, लाइक कुछ दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, लाइक आई थिंक दिस वुड बी ओके, राइट। तो काउंटिंग सोर्स आई गेस इट टेक्स इन मतलब कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट यूज करता है काउंटिंग सॉर्ट, राइट। सो उससे हम सॉर्ट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या काउंटिंग सॉर्ट क्या होता है, सपोज वन वन और थ्री थ्री और टू टू है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी एक मैप बनाया, वन का वन, ठीक है, टू का टू और थ्री का थ्री मैप बनाया, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस जीरो जीरो से लेकर सपोज 10 तक जा रहा हूँ, और जो भी जिसमें भी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है उसको मैं लिखता जा रहा हूँ उतनी बार, ठीक है। तो जीरो में कुछ नहीं मिला, ठीक है। वन में फ्रीक्वेंसी वन मिला, तो फिर हम मैंने सॉरी वन में फ्रीक्वेंसी टू मिला, गलती की यहाँ पर दो वन है। वन में फ्रीक्वेंसी टू मिला, दो बार वन को लिख लिया, दो बार दो में फ्रीक्वेंसी टू मिला, दो बार दो को लिख लिया, राइट। थ्री में फ्रीक्वेंसी थ्री मिला, तीन थ्री में फ्रीक्वेंसी अगेन टू है, थ्री में फ्रीक्वेंसी टू मिला तो दो बार थ्री को लिख लिया, राइट। सो इसके बाद कुछ मिला नहीं, क्योंकि फोर्थ से 10 में कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमारा शॉर्ट हो गया। दिस इज काइंड ऑफ व्हाट इज काउंटिंग शॉर्ट, ठीक है। वही इधर यूज करेंगे सोल्यूशन में, अप्रोच में, तो बताऊंगा आगे, ठीक है। सो दिस इज अभी देखते हैं एग्जांपल्स, देखते हैं। एग्जांपल वन, वन थ्री टू फोर वन, सेवन कॉइन्स उसके पास। द बॉय कैन बाय इंडेक्सेस एट जीरो 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 वन टू फोर। जीरो वन टू फोर मतलब ये वाला बाय कर लिया, ये वाला बाय कर लिया, ये वाला बाय कर लिया, नहीं ये वाला बाय कर लिया, और ये नहीं बाय किया, ये वाला बाय कर लिया। सो वो ये सब बाय कर रहा है, तो इसीलिए कितना बाय किया, वन प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, यानी कि सेवन, ये बाय कर लिया, जो कि सही है। फोर ये बाय कर नहीं सकता, फोर ये ले नहीं सकता, क्योंकि अगर वो फोर लेगा तो फिर क्या होगा, मैक्सिमम वो चीजें मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसक्रीम बार्स बाय करना है ना उसको। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसक्रीम बार्स बाय करने के लिए वो फोर लेगा, तो वो बहुत कम टाइप के आइसक्रीम बार्स खरीद पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो फोर लेगा तो उसके पास तीन ही बचेगा, ठीक है। सेवन माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री, तो तीन उसके पास कॉइन्स बचेंगे, तीन कॉइन के साथ वो बस यही दो ले सकता है, ठीक है। तो फिर मतलब तो फिर उसको बस तीन ही आइसक्रीम बार ले पाएगा अगर वो फोर ले लेगा, तो दैट्स व्हाई फोर हम इंक्लूड नहीं करते टू गेट द मैक्सिमम आइसक्रीम बार्स, जो कि एग्जांपल में सही होता है, राइट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल टू, राइट। तो इसमें ये देख सकते हैं हम, ठीक है, कॉइन्स फाइव है। द बॉय कैन नॉट अफोर्ड एनी ऑफ द आइसक्रीम बार्स, तो जीरो आंसर है, क्योंकि कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, हर चीज उसके पास 5 रुपए है और हर चीज का प्राइस इससे ज्यादा ही है, राइट। एग्जाम्पल थ्री में उसके पास 20 कॉइन है, और कितना हो सकता है, तो पहले ये ले सकता है, वन ले सकता है, सिक्स ले सकता है, थ्री ले सकता है, वन ले सकता है, टू ले सकता है, फाइव ले सकता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक चीज बताऊं कि वो कर क्या रहा है, ये ऐसे वो ले नहीं रहा है, ठीक है। मतलब 18 उसको लेने के लिए सबसे लोएस्ट वाला वो पहले ले लेगा, ठीक है। वन वन पहले ले लेगा, फिर दो लेगा, फिर तीन लेगा, राइट। कितने पैसे उसके खर्च हो गए, 7 रुपए खर्च हो गए, ठीक है। उसके बाद बहुत बहुत रुपए उसके बाद भी, उसके बाद क्या लेगा वो, देयर इज
यस टेकन 1 2 3 4 एंड देन वो 5 लेगा, देन वो 6 लेगा, तो उससे 11 रुपए और हो गए, तो 18 रुपए। तो बेसिकली वो सारे ले सकता है। दिस इज हाउ बेसिकली ही मतलब बेसिकली ही सॉर्ट द थिंग्स। एंड सबसे लोएस्ट लेना स्टार्ट करेगा ग्रेडिली मतलब क्या है कि उसको सबसे ज्यादा बार्स लेने हैं, तो कम कम मतलब प्राइस वाले बार्स लेगा तो वो ज्यादा बार्स ले सकता है। ऑब्वियसली ये काफी सिंपल लॉजिक है। सो लेट अस लुक द सॉल्यूशन प्रोसेस। अच्छा बिफोर दैट लेट अस लुक एट द कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स मतलब क्या है हमारे पास, जो एरे का लेंथ है वो n गिवन है। ठीक है, n जो है 10 to the power 5 है। 10 to the power 5 मतलब n log n भी एक्सेप्टेबल आंसर है। n log n ऑर्डर मतलब अगर मैंने सॉर्ट कर दिया इसको, सॉर्ट करने का log n होता है। सॉर्ट करके ये मेरे को आई थिंक एक बार ट्रेवर्सल करना पड़ेगा जो कि ऑर्डर n है। तो बेसिकली इसका आंसर n log n ही हो जाएगा, राइट। सॉर्ट करके ट्रेवर्स करना है मेरे को। तो फिर लेकिन हम वो काउंटिंग सॉर्ट मेथड नहीं है, काउंटिंग सॉर्ट से हमारा लीनियर टाइम में हो जाएगा। ठीक है, वो काउंटिंग सॉर्ट मेथड है नहीं। ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ कि इसको सॉर्ट करके अगर मैं कर लूँ तो फिर ये सॉल्यूशन आ सकता है, बिकॉज दिस इज लाइक 10 to the power 5 का रेंज। ऐसे सोचने होते हैं, कंस्टेंट्स का ये मतलब होता है। अब हर जो आइटम है वो 10 to the power 5 उसका लिमिट है, मतलब इंट में मैं कर सकता हूँ इसको। इंट इंट से हो जाएगा, कितना बता रहा हूँ। ठीक है, तो कॉइन्स जो है वो 10 to the power 8 के लेवल है। ठीक है, मतलब ऐसा है ये इसी में अगर हम कॉइन्स इंटू कॉस्ट आई करें, मतलब अगर हम कोई भी चीज में कॉस्ट आई, कॉस्ट ऑफ आई इनटू कॉइन्स, मतलब ऐसा बता रहा हूँ कि अगर इस ये करे तो हो सकता है हमारा इंट में होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो उससे मतलब पार चला जाएगा, हो सकता है हमको लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़े, राइट। तो बस बेसिकली ये चीजें मतलब वो करता है कि मतलब ये चीजें वो डिटरमाइन करता है, ये चीज मतलब ये दोनों चीजें कि भाई मतलब अगर हम कभी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फिर जो नंबर जनरेट होता है तो वो क्या एंड में होल्ड कर पाएगा, इसके लिए हमको कोई हायर मतलब ऐसा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा जो कि हायर साइज ऑफ नंबर्स ले सके। तो ठीक है, दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नाउ लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, तो सॉल्यूशन पार्ट सिंपल है। पहले एक फ्रीक्वेंसी अरे बनाएंगे। ठीक है, हम लोग जैसे सपोज यही वाला केस लेते हैं, राइट। सो कौन सा वाला केस अच्छा रहेगा? आई थिंक ये वाला केस अच्छा रहेगा, बट आई इंक्लूड वन मोर थिंग, 1 6 3 1 2 5, राइट। लास्ट वाला केस 1 6 3 1 2 5, और एक 7 ले लेते हैं। वो क्यों ले रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो नाउ लेट विल जस्ट ट्रैवर्स टू द एरे एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ दैट। फ्रीक्वेंसी एरे कंस्ट्रक्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी एरे तो फिर हमारा 1 का हो जाएगा 2। ठीक है, फिर मतलब ऐसे ऐसे ट्रैवर्स करके फ्रीक्वेंसी एरे कन्वर्ट कर लिया। सिंपल मेथड है। 2 के फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा, देन 3 का फ्रीक्वेंसी जो है that will be again 1, then 5 का frequency will be 1, then 6 का frequency will be 1 and 7 का frequency will also be 1, राइट। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी एरे है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली पहले मतलब टोटल वंस कितने हैं वो निकालेंगे। पहले पहले 1 भरने की कोशिश करेंगे ना, तो कितना हो जाएंगे टोटल 1 से 1 into 2 यानी कि 2 हो जाएंगे, राइट। 2 हो जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, हमारे पास सपोज 20 रुपए है, 20 कॉइन्स है। दिस इज कॉइन्स मतलब बेसिकली कितना पैसा है उसके पास, कॉइन्स है। तो 20 कॉइन्स है, तो हम हमको टोटल वन में मतलब कितना प्राइस है, सारे वंस का 2 है। तो फिर हमारे पास अगर सारे वंस हम ले लेते हैं, क्योंकि वो वन सबसे छोटा वाला है, तो फिर हमारे पास बचेगा कितना, 18 कॉइन्स बचेगा, राइट। तो ये 1 का खेल खत्म हो गया। अब सिमिलरली 2 के लिए क्या करेंगे, सारे 2 का जो है उसका प्राइस कितना है, 2 into 1 = 2, राइट। तो फिर वही है, फिर मतलब सारे 2s हम ले लेंगे, तो हमारे पास कितने कॉइन्स बचेंगे, 16 कॉइन्स, राइट। अभी 18 नहीं है, वो हमारे पास 16 कॉइन्स है। सिमिलरली फॉर थ्रीज, 3 का सारे 3 into 1 करेंगे तो फिर 3 आ रहा है, राइट। और कितने हमारे पास बचेंगे, लाइक विल गेट 13 कॉइन्स, राइट। Similarly for 5 we'll have 8 coins remaining। ठीक है, 5 into 1 = 5, 8 coins remaining, right। Similarly for 6, after 6 we have
like 2 coins remaining, right? अब इसके बाद 7 है, अगर 7 से करते हैं तो फिर क्या होगा? अगर 7 से करते हैं तो फिर ये मतलब ये कुछ मतलब क्या क्या होगा? दिस दिस विल बी लाइक लेस देन, राइट? मतलब ऐसा है कि 7 into 1 इक्वल टू 7, राइट? तो ये जो 7 है दैट इज 2 इज लेस देन 7, तो फिर हो नहीं सकता है। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम क्या करेंगे? हम 2 मतलब इसका मतलब रिमाइंडर मतलब इसका क्वोशंट निकालेंगे 7 के साथ में। कि कितनी बार 7 2 में आ सकता है, राइट? मतलब एक्चुअली 7 जो है मतलब टोटल नंबर ऑफ 7 है इसमें, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ 7, क्योंकि एक ही 7 टाइप है, तो टोटल नंबर ऑफ 7 सारे टोटल 7 को मिला के 7 हमारे पास हो रहा है। ठीक है, वो टोटल 2 से कम है, तो हम देख रहे हैं कि कितनी बार 7 2 में आ सकता है, जो बचा कुछ जो उसमें आ सकता है। तो वो सारे में आ नहीं सकता है, राइट? तो बेसिकली ये ब्रेकिंग पॉइंट है, मतलब इसके बाद कुछ और होगा नहीं, मतलब हम इसके लिमिट में पहुंच चुके हैं, नंबर्स के लिमिट में, क्योंकि मतलब हमारा जो हमारा जो एक लेवल पे, क्योंकि बाकी जो उससे लोअर है वो तो हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट लोअर यही आता है, उसके नीचे कोई लोअर नहीं है, तो उस लेयर के लिए ये एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। मतलब इसके बाद हमको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस कितना रिमाइंडर आ रहा है, मतलब कितनी बार जो 7 है वो इस 2 में ऑकर कर रहे हैं, वो हमको बस लेना है। वो करने के लिए 2/7 करके, जो कि बेसिकली कुछ भी टाइम आ नहीं रहा है, तो फिर ये हमारा आंसर होगा, दिस विल एड टू द फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल नंबर ऑफ मतलब आंसर हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर फाइनल नंबर ऑफ आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पर पहले में हमने 1 into 2 किया, तो यहाँ पर अगर आंसर होगा तो आंसर +2 होगा यहाँ पर। ठीक है, आंसर इक्वल टू इनिशियली 0 था, आंसर इक्वल टू 2 हो जाएगा, राइट? यहाँ पे हमने दो एक ही ऐड किया है, तो फिर यहाँ पर आंसर 3 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ भी मैंने एक ऐड किया तो आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा, राइट? 4 हो जाएगा, दिस इज आफ्टर 3। यहाँ भी मैंने एक ऐड किया है तो इसके बाद भी आंसर हो जाएगा 5, राइट? यहाँ पे मैंने एक ऐड किया तो इसके बाद भी आंसर हो जाएगा 6। सो आंसर हमारा 6 ऐड होगा, प्लीज उसके साथ मैं 0 ऐड करूंगा लास्ट स्टेप में, तो फिर आंसर हो जाएगा 6 + 0 = 6, राइट? तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो चीज है थोड़ा सा अटपटा टाइप का है। ठीक है, हो सकता है आपको एक और बार इसको गो थ्रू करना पड़े समझने के लिए, बट दिस इज वेरी सिंपल। लाइक मतलब ऐसा है कि ग्रीडी मेथड में सबसे लोएस्ट जो एलिमेंट है उसके सब सारे सारे लोएस्ट वाले एलिमेंट हमने ले लिया और सबको भरने की कोशिश किया। जब तक भर नहीं पाएंगे सारे एलिमेंट, फिर हम देखेंगे जो वो एलिमेंट जो बचा है उसमें से कितने हम भर सकते हैं, जो कि ये डिवाइड जो स्टेप है उसमें हम देख सकते हैं, राइट? सो दिस इज द बेसिक मतलब solution strategy of the problem. If you don't understand the solution strategy, I would like suggest you to go through this part, this particular part again. Maybe after, if you go through this part 2 3 times, I definitely think you'll be able to understand. So let us move on to the solution strategy. Solution पे move करते हैं, क्या है solution? ठीक है, तो ये हमारा solution है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है? तो इसमें वही है कि कॉस्ट एरे, जो कि सारे आइसक्रीम का कॉस्ट इसमें होता है, और एक कॉइन्स, जो कितने कॉइन्स उसके पास वो हमने इनपुट किया है। एक फ्रीक्वेंसी हमने एरे बनाई है, राइट? फ्रीक्वेंसी है क्योंकि एन जो था हमारा, एन था 10⁵ का लिमिट, राइट? आप देख सकते हो जो एन है, मतलब जो लेंथ है, एन बेसिकली कॉस्ट का लेंथ है, वो 10⁵ का लिमिट है। ठीक है, तो फिर मतलब तो इसलिए इतने इतने फ्रीक्वेंसी एरे बनाए हमने। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इतने ही हो सकते हैं। अगर 10⁵ है और मैंने एक एक्स्ट्रा बना लिया है, ठीक है, मतलब तो फिर इतने ही मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है? 1 2, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके 10⁵ तक ही हो सकता है, ये वाला मैक्सिमम एरे हो सकता है। उसका लेंथ तो 10⁵ होगा, ठीक है, और उसमें सॉरी उसका लेंथ 10⁵ होगा। ठीक है, और उसमें मतलब वन भी वन टाइम आएगा, टू भी वन टाइम आएगा, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी एरे हमको 10⁵ तक का चाहिए होगा, फ्रीक्वेंसी एरे, राइट? और एक जीरो, जीरो तो एक चाहिए, जीरो तो एक रहता है क्योंकि एरे स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो हमको बेसिकली 10⁵ +1 अगर हम एरे का लेंथ हो, देन वी कैन कवर ऑल पर्टिकुलर सिनेरियोस इंक्लूडिंग दिस सिनेरियो इन विच 1 to n ऑकर्स। मतलब ये वाला मतलब जो एरे गिवन है ऐसा सिनेरियो और एनी परम्यूटेशन ऑफ दिस। ठीक है, ये सिनेरियो में हम देख सकते हैं, जो कि मोस्ट एक्सट्रीम सिनेरियो है। बाकी सिनेरियोस में क्या होगा? वन दो बार रिपीट होगा, ठीक है, तो फिर उस मतलब अगर दो बार रिपीट होगा, समझ रहे हो ना मतलब, और 10⁵ एक बार आएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली ये मैक्सिमम लिमिट है 10⁵,
तो इसलिए फ्रीक्वेंसी हमको मैक्सिमम 10⁵ तक चाहिए। मैं एक चीज गलत बोला था कि ये परमुटेशन नहीं, बेसिकली अगर हमारा 10⁵ ऑकर कर रहा है तो हमको, क्योंकि 10⁵ मैक्सिमम एन का वैल्यू है, राइट, 10⁵ मैक्सिमम एन का वैल्यू, और लिमिट भी 10⁵ है, ईच नंबर का लिमिट। आई थिंक आई जस्ट मेड अ मिस्टेक हियर। देखो ईच जो नंबर का लिमिट है वो 10⁵ से लेके 1 है। हम ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे, मैंने पहले बताया ये देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि कॉस आई जो है वो 10⁵ से लेके वन तक लिमिट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वो जो एरे है दैट हैज टू बी लाइक जो फ्रीक्वेंसी एरे जो उधर दिया हुआ है, दैट हैज टू बी मतलब दिस, बिकॉज इट हैज टू अकोमोडेट 10⁵। ठीक है, और उसको अकोमोडेट करने के लिए जो लेंथ होना चाहिए ये होना चाहिए, बिकॉज बिकॉज जीरो से स्टार्ट होता है। तो फिर जीरो से 10⁵ कितना हो जाएगा, 10⁵ + 1 हो जाएगा, समझ रहे हो? तो दिस इज प्रीटी मच अबाउट व्हाई दिस इज डिफाइंड दिस, एंड एवरीथिंग इज इनिशियलाइज्ड टू जीरो फर्स्ट, क्योंकि भाई हमको फ्रीक्वेंसी पता नहीं है ना, फ्रीक्वेंसी बाय डिफॉल्ट जीरो ही होगा। जैसे हम ट्रैवर्स करेंगे तो वो अपडेट होता रहेगा। तो अब सारे कॉस एरे से मैंने ट्रैवर्स किया, और फिर एक एक एलिमेंट उठा के फ्रीक्वेंसी एरे इंक्रीमेंट कर दिया। दिस इज हाउ वी फॉर्म द फ्रीक्वेंसी, दिस इज वेरी सिंपल, राइट। तो काउंट, काउंट बेसिकली हमारा आंसर है। तो काउंट हम रिटर्न करेंगे लास्ट में, हम देखेंगे मतलब काउंट मतलब कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हम उठा सकते हैं, ठीक है। हाँ वही है, जैसे आप देखो काउंट रिटर्न कर रहे हैं, दिस बेसिकली आंसर, एंड दैट इज व्हाट वी आर अपडेटिंग ईच एवरी स्टेप। एक बार ले लिया, ठीक है, एक बार ये आइटम्स ले लिए तो उसके करस्पॉन्डिंग जितना वैल्यू है उसको हम डिटेक्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पर डिटेक्ट कर दिया, और फिर काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे जैसे हम इधर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, राइट। लेट अस मूव फॉरवर्ड। इसके बाद मेन इस फॉर लूप में जाता है, जिसमें हमने लाइक वी आर गोइंग थ्रू द फ्रीक्वेंसी एरे, वी आर गोइंग थ्रू द फ्रीक्वेंसी एरे, क्योंकि देखो जीरो तो कोई मतलब वैल्यू प्राइस होगा नहीं। प्राइस जो है 1 से लेके लाइक 10⁵ है, ठीक है, द प्राइस कॉस कॉस आई, राइट। तो फिर मतलब 10⁵ है, तो फिर जीरो तो कोई वैल्यू है नहीं जैसे यहाँ पर, तो फिर जीरो हम क्यों देखें, इसलिए वो आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, राइट। बस फिर दिखा देता हूँ, यू कैन सी इसका मिनिमम लिमिट जो है, हाँ इसका मिनिमम लिमिट जो है दैट इज 1 है, तो जीरो नहीं है। तो जीरो से हम क्यों स्टार्ट करें उसको देखने का कोई मतलब नहीं है, दैट्स व्हाई वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट। दिस व्हाई वी स्टार्ट फ्रॉम आई इक्वल टू 1, राइट। ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी आई मतलब अगर फ्रीक्वेंसी आई नॉन जीरो वैल्यू है, दिस इज लाइक चेक फॉर नॉन जीरो वैल्यू, क्योंकि बेसिकली अगर इफ कंडीशन में है तो अगर जीरो है तो वो टाइप कास्ट होता है जीरो पे, अगर जीरो से अलावा कुछ भी है, 1 2 है, वो टाइप कास्ट होता है 1 पे, ठीक है। तो फिर वो ट्रू होगा, बेसिकली ट्रू होगा। तो फिर अगर नॉन जीरो वैल्यू है तो भी इसके अंदर दिखेगा। दिस इज अ वे इन सी प्लस प्लस टू दिस, ओके, इजी वे चेक करने के लिए। और फिर करंट इक्वल टू 1 लॉन्ग लॉन्ग इंटू आई इंटू फ्रीक्वेंसी, बेसिकली क्या कर रहा है आई इंटू फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि देखो जो आई है आई थिंक वो 10⁵ तक जा सकता है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई जो है दैट आल्सो हैज टू कैन गो इनटू द रेंज ऑफ 10⁵, राइट। तो इसलिए इसलिए क्या कर रहा है, आई थिंक फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, इसलिए क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको टाइप कास्ट कर रहा है। इसको ये इंटू करेंगे तो हो सकता है वो इंट से ज्यादा हो जाए, इंट से ज्यादा हो जाए, इंट जितना लेवल उठा सकते हैं उससे ज्यादा उठा है, इसलिए वो लॉन्ग लॉन्ग में टाइप कास्ट कर रहा है कि भाई कम से कम मतलब ये तो हो सके, राइट। दिस कैन बी this can, but I don't know this, just 1 minute, इधर int इसमें लिख दिया है, this has got, actually this has got no meaning। बंदा ने like tried to do something smart but this ultimately has no meaning, क्योंकि इसमें तो उसने current ही लिखा है भाई, what meaning does it have? तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर यहाँ पर एक्चुअली क्या करना था, उसको इधर लॉन्ग लॉन्ग उसको लिखना था, int नहीं लिखना था। बट एनीवे ही इज लिटिल इन, मतलब ये जो चीज है दैट दैट कैन बी, मतलब वो इंट इसको हैंडल कर सकता है, तो इस चीज का तो कोई मतलब मेरे को इधर नजर में आता है। He's made a mistake, he has tried to be too smart, but kind of doesn't make sense here, okay। So yeah, so अगर अब क्या कर रहे हैं हम, लोएस्ट कौन से लेके जा रहे हैं आगे तक, जैसे लोएस्ट कौन से लेके लोएस्ट जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मतलब वैल्यू है कॉइन्स का, उससे लेके हम आप हाईएस्ट पे जा रहे हैं।
तो अगर अगर क्या होता है, जो करंट मतलब करंट जितना वैल्यू आ रहा है, मतलब टोटल सम ऑफ द कॉइन्स, ऑल द कॉइन्स ऑफ द पर्टिकुलर मतलब प्राइस, टोटल सम ऑफ द पर्टिकुलर प्राइस ऑफ कॉइन्स, अगर कॉइन्स से कम है तो हम सारे कॉइन्स ले सकते हैं, तो डायरेक्टली कितने कॉइन्स है उसको हम ऐड कर देंगे आंसर में, और टोटल सम ऑफ द प्राइस ऑफ द कॉइन्स उस पर्टिकुलर मतलब प्राइस के लिए, पर्टिकुलर प्राइस ऑफ द कॉइन के लिए जितने कॉइन्स है उनका टोटल प्राइस को हम कॉइन से माइनस करते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। और एल्स अगर हम ये कर नहीं सकते हैं, जस्ट आई थिंक हैंग हो गया थोड़ा सा, जस्ट वेट अ मिनट। सॉरी फॉर द डिले। Yeah, yeah, just show it. हाँ, तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो लास्ट वाला जैसे मैंने बताया था ना कि 7 वाले टाइम में, मतलब 2 और 7, 7 बचा बचा हुआ था, मेरे पास 2 ही पॉइंट बचे, तो लास्ट में ऐसा है, मतलब ऐसा बेसिकली ऐसा मान लो, ऐसा सिचुएशन आएगा कि 5 है हमारे पास और 4 का कॉइन है, और कितने कॉइन्स है, 3 कॉइन्स है हमारे पास, तो टोटल होगा 12। ठीक है, 4 प्राइस के 3 कॉइन्स है हमारे पास, तो टोटल प्राइस जो है दैट वो तो 12 होगा, लेकिन हमारे पास है ही 5, तो फिर 5 क्या हुआ, दैट वुड बी लेस देन 12, वो ये कंडीशन, मतलब इसके बाद तो क्या है, 5 वाले कॉइन्स है, तो यही हम फिट नहीं कर पा रहे, तो 5 हम कैसे फिट करेंगे, ठीक है, हम तो मैक्सिमम कॉइन्स लगे ना, तो फिर वो वहां तक हम देखेंगे ही नहीं, जो इसके लार्जर वाले कॉइन्स है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है कॉइन्स, वो हम देखेंगे ही नहीं, राइट। हम इसके बाद कुछ देखेंगे नहीं, इसलिए ब्रेक है, मतलब इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या, तो फिर कितने कॉइन्स ले सकते हैं, बाई द प्राइस ऑफ ईच कॉइन, द प्राइस ऑफ ईच कॉइन, इतने ही कॉइन हम ले सकते हैं, यानी कि एक कॉइन ही हम ले सकते हैं, राइट। तो यही है, क्योंकि देखो मतलब बेसिकली जितना क्वोशंट होगा उतने ही कॉइन हम ले सकते हैं ना, अगर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्राइस ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉइन्स, इफ इट एक्सीड्स 5, देन कितने उस टाइप के कॉइन से कितने ले सकते हैं, बाई करेंगे, बाई उसका इंडिविजुअल प्राइस करेंगे और उसका जो क्वोशंट निकालेंगे उतने ही ले सकते हैं, तो उतने मैंने आंसर में प्लस कर दिया और इसको ब्लैक कर दिया, क्योंकि भाई ये तो खत्म है, इसके बाद कुछ देखने की जरूरत नहीं, उसके बाद जो प्राइस पॉइंट्स है बाकी पॉइंट्स उससे ज्यादा है, यही वाले कॉइन सारे इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बाकी तो देखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ये ब्रेक है, इसलिए एल्स है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली काउंट को रिटर्न कर देंगे, we just return the count. So I hope you understood the problem. I'll see you in the next video. Thank you.